सो हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यानी चैंपियन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो आज हम अलंकार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं और उनके मुख्य जो भेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं। जैसे कि अलंकार है, सबसे पहले कि अलंकार हम किसे कहते हैं। तो अलंकार किसे कहते हैं, देखो, अलंकार जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए किसी आभूषण या तत्व या गहना का प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम अलंकार कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं कि जिस प्रकार स्त्रियां या पुरुष अपने सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण या गहना का प्रयोग करती हैं, ठीक उसी प्रकार से काव्य को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग होता है, जिसे अलंकार ही कहते हैं। आप यदि मैं परिभाषा लिखवाऊं तो ये ऐसे है, एकदम थोड़ी सी परिभाषा आपको लिखवाना चाहूंगी। अलंकार कहते हैं, अलंकार के मुख्य भेद कितने होते हैं। जो अलंकार के मुख्य भेद होते हैं वो 3 होते हैं। मुख्य भेद 3 हैं। जो है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। कि हम शब्दालंकार किन्हें कहते हैं, तो देखिए, जब कभी भी शब्द के माध्यम से या शब्द से ही चमत्कार उत्पन्न होता है तो उन्हें हम शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थालंकार, जब हम किसी पंक्ति को पढ़ने से उसमें जो चमत्कार उत्पन्न होता है उन्हें हम अर्थालंकार कहते हैं। और देखो, उभयालंकार, जो उभयालंकार जो होता है, इन दोनों के हम कह सकते हैं कि जो बीच वाला होता है। और कहने का मतलब जिससे हमें शब्दों के माध्यम से भी और अर्थों के माध्यम से, मतलब कि अर्थों के माध्यम से भी, इन दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हुआ मिले तो वहां पर हम उभया अलंकार होता है कह सकते हैं। और जो शब्दालंकार होता है हमारा, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, जो अनुप्रास, यामक, श्लेष। अनुप्रास, यामक और श्लेष। तो देखिए, अनुप्रास, यामक, श्लेष, इन तीनों को हम कैसे पहचानें, तो हम इन्हें ऐसे पहचान सकते हैं कि अनुप्रास, जहां पर 2 या 2 से अधिक, कह सकते हैं कि जहां पर शब्दों की जो आवृत्ति होती है 2 या 2 से अधिक बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार उन्हें हम कहते हैं। जो शब्द होते हैं, जो पहला वाला शब्द होता है ना, वो भले ही उनका अर्थ जो है, मतलब कि जो शब्द होता है पहले वाला वो मिले, लेकिन जो उनका दोनों का अर्थ होता है ना, वो दोनों अलग अलग निकल के आए, तो उन्हें हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और जो यामक होता है ना, जो यामक होते हैं वहां पर भी 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं, लेकिन यहाँ जो अर्थ होते हैं, जो वो शब्द होते हैं, वो सारे शब्द एक होते हैं, लेकिन जो उसका अर्थ होता है वो दोनों अलग अलग होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं अनुप्रास में, जैसे कि तरनी, तनुजा, तर, तमाल, तरुवन, बहु, छाय है। यहाँ पर बहुत सारे ता की आवृत्ति हुई है। ता की आवृत्ति होने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हुआ है। और जो यामक है, यामक में आप ले सकते हैं यामक, जैसे कि कनक, कनक सौ गुणी, माँ धकिता अधिकाय, या खाए बौराए, जगुआ पाए बौराए। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है। और जो श्लेष अलंकार होता है, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष सुन। इसका एग्जाम्पल ये हो गया। अब जो हमारे ये अनुप्रास अलंकार, ये कितने प्रकार के होते हैं, यामक अलंकार ये कितने प्रकार के होते हैं, और जो श्लेष अलंकार होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, इन तीनों के जो प्रकार होते हैं और उन्हें कहते क्या हैं, इन सभी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो
जो होता है हमारा सबसे पहले रूपक अलंकार, कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं। तो रूपक अलंकार जो होता है, रूपक, देखिए सबसे पहले आप रूपक अलंकार बोलिए, जो रूपक है ना, सबसे पहले वो रूप ही बता दिया जा रहा है। तो परिभाषा क्या है, जहां उपमेय को उपमान के रूप में मान लिया जाए या पूरा रूप ही बता दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। आप एकदम सरल या आसान भाषा में कह सकते हैं, यदि किसी वस्तु का, या तो यदि किसी वस्तु में जो रूपक अलंकार होता है, यदि किसी वस्तु में किसी वस्तु का भेद रहित आरोप ही पूरा बता दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे कि इसका यदि हम रूपक अलंकार का उदाहरण ढूंढे तो यदि आप उदाहरण से याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं, तो ये हमने कवर कर दिया। और इसका जब उदाहरण में आप आएंगे तो देखिए, चरण कमल बंदो हरि राई, इसमें अंतर बस यही पर यहाँ पर मिल रहा है कि चरण कमल बंदो हरि राई, कि चरण जो है वो कमल के समान है। किसके, हरि के, भगवान के। तो देखिए जो चरण है ना वो समान नहीं है, उनका जो चरण ही है वो कमल है, उनका जो चरण है वो एकदम ही कमल है। उनका भेद रहित आरोप एकदम किया गया है, कि मतलब उनका पैर ही कमल बता दिया गया है। और फिर क्या है, उपमा अलंकार, कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। तो देखिए, जहां पर किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से गुण या धर्म की समानता, आप समानता के आधार पर, या देखिए आप एकदम आसानी भाषा से कह सकते हैं कि जहां पर किसी वस्तु की किसी दूसरे वस्तु से गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या तो समानता बताई जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। आप एकदम आसान भाषा में कह सकते हैं कि यदि किसी, मान लिया जाए एग्जाम्पल के लिए, ये देखिए, ये मेरा एक ये मार्कर हो गया और ये इसका कैप हो गया। यदि किसी वस्तु के किसी वस्तु से, जो ये दो वस्तु है ना, सबसे पहले आप इससे इन दोनों के माध्यम से ही रूपक अलंकार को समझा देती हूँ। देखिए जैसे ये दो वस्तु हैं, ये जो वस्तु होती है ये हमारा, ये पहली वस्तु है, और जो ये है ये दूसरी वस्तु है। जो ये वस्तु है, इस वस्तु का पूरा रूप ही इस वस्तु को बता दिया जाए तो ये रूपक अलंकार है। और जो उपमा है, जो इस वस्तु में गुण है, वो ये इस वस्तु में हो या ना हो लेकिन गुण मान लिया गया है। और फिर क्या, समानता बताई जा रही है कि ये दोनों समान हैं, मतलब कि ये दोनों समान हैं, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची, इसमें क्या है कि इसमें जो हाय फूल, तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले हाय है, फिर कोमल सी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, इसमें जो है सबसे पहले देखिए बताया जा रहा है कि जो फूल है वो देखिए इसमें समानता पूरी बताई जा रही है। समानता क्या है, सा सी से सम समान, पूरी इसमें समानता बताई जा रही है, इसीलिए ये उपमा अलंकार होता है। आप एग्जाम्पल के लिए इसे लिख सकते हैं। और फिर क्या है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। तो देखिए ये एकदम आसान भाषा में हमने लिखकर इन्हें पूरे आपको समझा रहे हैं, एकदम आसान भाषा में है ये सभी। देखिए जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर कुछ न ही तुलना की जा रही है और न ही समानता बताई जा रही है, लेकिन इनमें जो है संभावना की जा रही है, कि यानी कि जब किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु की संभावना, किसी दूसरी वस्तु से संभावना की जाए, यहाँ पर संभावना बता रही है, ना कि है और ना ही रूप, पूरा कुछ भी नहीं बता रहा है, केवल संभावना की जा रही है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये इसमें एग्जाम्पल के लिए आप इसका पहचान यही है कि जनहु जानो मनहु मानो, जनहु मनहु,
इतने शब्द आप याद कर लीजिए। ये इनके जो होते हैं, इन्हें पहचानने का एकदम सरल, एकदम आसान तरीका यही होता है। तो एग्जाम्पल के लिए आप ये अच्छे से दिमाग मतलब कि ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर जनहु होए, मनहु होए, जानो होए, मानो हो, ये शब्द मिल जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो जरूर कमेंट में बताइएगा, ताकि आपको हम एकदम आसान भाषा में सभी की परिभाषाएं और उदाहरण और सभी सब्जेक्ट के जो हैं वो न्यूमेरिकल्स हों या तो हिंदी के व्याकरण, इंग्लिश, हम इंग्लिश भी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये सभी यहाँ पर कवर करेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए।